आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी। जब भी आपके घर में हरी सब्जियां ना हो तो आप झटपट से सेव टमाटर की सब्जी बनाकर खा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। राजस्थान की बहुत ही फेमस है सेव टमाटर की सब्जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्यून किचन रानी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमने 2 प्याज लिया है। प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे। थोड़ी प्याज हम काट के भी डालेंगे, थोड़ी का हम पेस्ट बनाएंगे। इससे जो ग्रेवी होती है सब्जी की वो बहुत ही लाजवाब बनती है। तो मैं 2 प्याज को काट लेती हूँ। 2 प्याज को हम पेस्ट बना के डालेंगे। चलिए इसको काट लेते हैं। जब भी कोई भी चीज़ आप काटने से पहले उसको वॉश ज़रूर कर लें। वॉश करने से बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो हमने सारी प्याज को काट लिया। 2 टमाटर लिया। टमाटर को भी हमने वॉश कर लिया था। तो हमने 1 टमाटर और आधा टमाटर को काट लिया। 1 और आधा टमाटर का हम पेस्ट बनाएंगे। इससे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आता है। जब भी आप टमाटर यूज करें एकदम जो लाल लाल वाले होते हैं ना, वही टमाटर यूज करेंगे तो सब्जी का जो कलर होता है ना बहुत अच्छा आएगा। तो 2 प्याज को हम बारीक बारीक काट के इसको पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं 2 प्याज काट लिए। 3 हरी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया, 1 पिंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी धनिया डाल देंगे। इन सब का एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देख सकते हो हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब लहसुन को हमने जानबूझकर इसमें नहीं पीसा। अब इसको हम बस ग्रेटर से थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे, क्रसेंगे, जिससे दरदरा रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लहसुन को थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे। सेव टमाटर की सब्ज़ी में बहुत ही टेस्टी बनेगी इससे। तो देख सकते हो सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। आप देख भी सकते हो थोड़ा प्याज काटा है, थोड़ी टमाटर, तो थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है। सारी चीज़ें तैयार है। चलिए चलते हैं गैस पे अब सब्ज़ी बनाने। तो हमने मार्केट से सेव ले लिया है। आप चाहे तो घर पे भी सेव बना सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो रहता है वो बहुत दिन का होता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। आप कोशिश करें घर पे ही सेव बना लें। तो मैंने सेव को बना लिया था पहले ही। मैं इसकी रेसिपी नहीं दी, वीडियो लॉन्ग हो जाती। तो गैस पे हमने पैन रख दिया। तेल को बहुत अच्छी तरीके से हमें गरम कर लेना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तेल को गरम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने कुछ खड़े मसाले डाल दिया। उसके बाद हमने उसमें लहसुन डाल दिया। फिर प्याज को सुनहरे रंग तक हमने भून लिया। उसके बाद हमने सारी चीज़ों का पेस्ट बना कर जो रखे थे डाल दिए। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लिए। इसके बाद हमने टमाटर को भी डाल दिए। उसके साथ हमने नमक को भी डाल दिए। अब इसे अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। इसी के साथ हमने टमाटर का पेस्ट भी डाल दिए और हमने ये थोड़ी सी क्रीम लिया था घर का, तो उसको भी हमने डाल दिए। फ्रेश क्रीम है इसके बाद हमने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया और अच्छी तरीके से मसाले को पका लिए। तो हमारा ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक चुका था। इसमें हमने पानी डाल दिया। पानी को थोड़ा ज़्यादा ही रखना है क्योंकि जो सेव होती है ना वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब भी आप बनाएं पानी को थोड़ा सेव से ज़्यादा ही रखिए। तो जैसे मैंने रखा है तो ये देखो हमने इतना पानी डाल दिया, ये बहुत ही है। अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक पानी को बहुत अच्छी तरीके से पका लूँगी। उसके बाद सेव को डालना है। तुरंत साथ में नहीं डालना, नहीं तो सेव जो होती है वो गल जाएगी तो अच्छी नहीं आएगी आपकी सब्ज़ी। जब भी पूरा पानी अच्छी तरीके से पक जाए उसके बाद आपको सेव को डालना है। सेव डालने के बाद ज़्यादा देर तक आपको सब्ज़ी नहीं पकानी है। तो देख सकते हो हमने डाल दिया। बस 1 मिनट तक इसे कुक करेंगे। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए इसको 1 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। ये राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है। बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है।
आप चाहे पूड़ी चावल रोटी किसी भी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। तो देख सकते हो 1 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। हमने गैस को ऑफ कर दिया। बहुत ही लाजवाब बनी है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो बस हम धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद हम खाने के लिए सर्व करेंगे। आप लोग भी हमारे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। देख सकते हो ना कितनी बढ़िया सब्जी बनी है मेरी। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मैं आप सभी को फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।